क्लियर है? इस प्रश्न को गलत करेंगे मेरे भाई, मैं ये लिखित दे रहा हूँ आपको, आप हल करके खुद से देख लीजिए, गलत होगा। और मैं बता देता हूँ, आप ऑप्शन नंबर 12 में भी मारेंगे इसमें, ठीक है, लेकिन ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब कैसे गलत होगा जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसका लॉजिक आपको बताऊंगा, ठीक है। लॉजिक क्या चल रहा है इसमें, तो लॉजिक ये चल रहा है कि आप देखेंगे, चलिए पहला हम छोड़ देते हैं भाई साहब, पहले तो भरमाने के लिए देता है। दूसरा देखेंगे तो 3 है, और 3 के बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है। 4 के बाद क्या लिखा है, 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। 5 के बाद से यहाँ पे क्या लिखा है, 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। तो 7 के बाद क्या लिखेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक ध्यान दे रहे हो कि सर इसमें जो होगा, हर में 3 का गुणा है, यहाँ पर भी 3 का किसी संख्या का गुणा है, और यहाँ पर भी 3 का किसी संख्या गुणा है। तो बताइए यहाँ पर भी 3 का गुणा होना चाहिए यहाँ पे का, अरे होना चाहिए ना। तो 3 के गुणज होना चाहिए, 3 के गुणज से देखा जाए तो ये 16 तो ऐसे ही नहीं होगा, ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब बात आती है कि अब क्या हुआ है। अब ये हुआ है कि सर यहाँ पे 1 का गुणा किया है, यहाँ पे 2 का गुणा किया है, यहाँ पे 3 का गुणा किया है, और यहाँ पे कितने का गुणा करेगा, 4 का, और यही आप आंसर देंगे, जो कि गलत होगा। अब कहेंगे कि सर 0 में किसका गुणा किया है, अरे भैया 0 में 3 का ही गुणा किया है। तो 0 से शुरू किया, एक बार 1 से शुरू किया, एक बार 2 से शुरू किया, एक बार 3 से, एक बार 4 से, तो एक बार 3 से शुरू किया तो अगला 4 से ही शुरू करेगा ना। तो 4 से शुरू होगा तो किसके लिए होगा, ध्यान देखिए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, ये 6 के लिए होगा मेरे भाई। इसीलिए मैंने कहा था कि ये आप गलती करेंगे 12 देकर आंसर, क्योंकि ये 6 का है ना, 7 का हमको निकालना है। तो 7 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर उसके अगला नंबर 4 के बाद से 5, और 5 का 3 में गुणा करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा ये आंसर कितना, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बात समझ में आई, क्वेश्चन था कि महत्वपूर्ण कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं वैसे, और यही हम गलती करके आते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। हाँ, पसंद आया है तो शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये तो बहुत आसान है भाई साहब। कह रहे 50 मिनट पहले जो है 4:45 थे, तो 6 बजने में कितना मिनट कम लगेगा। तो सीधा है, 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 45 मिनट हो रहा है। अगर इसमें 15 मिनट और जोड़ देते हैं, तो 50 मिनट में से 15 मिनट जोड़ दिया तो बचा कितना, आप कहेंगे सर 35 मिनट तो बचा, कितना मिनट बचा, 35, और ये 5 बच जाएगा। अब 5 बज गया, अब 5:35 जोड़ेंगे तो 5 बजकर कितना हो जाएगा, 35 मिनट, और 15 कितना जोड़ देंगे तो 6 बज जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें और 25 मिनट क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, 25 हो जाएगा। सिंपल है ना। अरे 50 मिनट पहले 4:45 हुआ था, तो अब कितना हुआ होगा, 5 बजा होगा, 5:35 हुआ होगा, और 6 बजने में कितने मिनट चाहिए, और 25 मिनट चाहिए, तो 6 हो जाएगा। ये तो पूछा है, ठीक है। अगला देखें, ऐसे क्वेश्चन जब भी करीब में आपको दिखे, नंबर एकदम करीब करीब देखे, तो ध्यान रखिएगा, पहला और अंतिम जो होता है ना, उसी का आधा ही होता है, समझ रहे ना। तो आधा देखिए तो है क्या, आप कहेंगे सर 12 का आधा 6 होता है, 28 का आधा 14 होता है, देखिए आ जाएगा आपका 20, आ गया कि नहीं। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखेंगे तो आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर 21 है, और हमें 19 लेकर आना है। तो अगर हम 17 जोड़ देते हैं, तो 7 और 1 8, और 2 1 3, 38, 38 का आधा कितना होता है, अरे 38 का आधा 19 तो होता है। इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे 17 होना चाहिए, और 17 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो करीब में जब भी देखे तो ध्यान रखिएगा, पहले और अंतिम का आधा ही ज़्यादातर रहता है, ठीक है। अगला देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, देखिए 17 है, 7 है, फिर से क्या है, 66 है। अब इधर देखिए, इधर देखेंगे तो इधर भी तो करीब में है, जैसा आपने बताया था वैसा ही है। तो क्या आधा है क्या इसका, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ लॉजिक अलग होगा। ये तो आधा वाला तो खेला ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 17 है, अब प्लस यहाँ पे क्या है, 7 है। अब इसको करने से कैसे 66 आपका आ सकता है, तो थोड़ा सा सोचिए। 17 को ऐसे ही रहने दे, अगर 7 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 9 7 16, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, और 4 पर 5 कितना हो जाएगा, 6। सर आ जा रहा है। तो क्या यही लॉजिक आगे भी है क्या, इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। किसमें, इसमें 15 और 6 में देख लेते हैं। तो 15 का 15 ही रहेगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। लीजिए भैया, आ तो गया 51, अरे बिल्कुल सही चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सर यही चल रहा है हमारा, यानी कि बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर तो 13 रहेगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, जोड़ दीजिए। तो 5 3 8, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
हाँ, एक चीज़ और है मेरे भाई, अगर यदि आपको रीजनिंग कंप्लीट पढ़ना है ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको रीजनिंग का एक-एक टाइप वाइज़ पूरा हल कराऊँगा, ठीक है? एसएससी हो, पुलिस हो, जो भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आसानी से आप निकाल सकते हैं। रीजनिंग में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ज़्यादातर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।